सबसे पहले हमारे पास जो भी लीड आती है, चाहे वो यूट्यूब से हो, इंस्टा से हो, स्नैप से हो, कहीं से भी आई हो, वो अगर इंटरेस्टेड है वो आएगी। ठीक है, वो अननोन नंबर से ही आएगी। चाहे वो हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, हमें नहीं पता है। तो हमें वो जानने के लिए क्या करना होता है कि वेलकम मैसेज सेंड करना होता है। ठीक है, तो वेलकम मैसेज सेंड करने के बाद वो अपना इन्फो देगी। इन्फो कैसे देगी? लाइक नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन। प्रोफेशन में स्टूडेंट है या हाउसवाइफ मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वहां पर क्या करना है? थोड़ा सा वेट करना है। मैसेज सीन नहीं करना, सीन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट तुरंत ही उनका रिप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई ही नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रही मैं। मिनिमम 2-3 मिनट्स या फिर 4 मिनट्स, 5 मिनट्स का ऐसे गैप रखो, फिर उसके बाद रिप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपका वैल्यू क्रिएट होगा। सामने वाले पर्सन को ऐसा नहीं लगेगा कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है, उनको भी थोड़ा टाइम दो, हमारे लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। इससे सामने वाले पर्सन की भी वैल्यू होगी, हमारी भी वैल्यू होगी, वर्क को भी अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फिर प्रोफेशनल तरीके से आप वहां पर क्लोजिंग भी कर पाओगे। इतना समझ में आया? वेलकम मैसेज के बाद सेव माय नंबर, सेंड मी स्क्रीनशॉट। कुछ पर्सन ऐसे मतलब जिद्दी होते हैं ना, लीड्स मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी जॉब होल्डर्स होते हैं, वो बहुत ही जिद्दी होते हैं। कुछ कुछ लाइक रूड बात करना शुरुआत में ही कि ये करना जरूरी है क्या, मैं अगर नंबर सेव करूं ना करूं तो, ऐसे सवाल करते हैं। तो उन्हें पोलाइटली आप ये बताओ कि आप जब तक अपना इंफॉर्मेशन मतलब अपना इंट्रोडक्शन नहीं करोगे, तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन कैसे दूंगी वर्क डिटेल्स की। तो आप मुझे आपको अगर आप सीरियसली वर्क करना चाहते हो ना, तभी मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको सीरियसली वर्क करना है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और मेरा नंबर सेव कीजिए। क्योंकि आगे की जो भी डिटेल्स है, जो भी मैं बताऊंगी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ लिमिटेड ही रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट्स है वो स्टेटस के थ्रू ही आपको शो होंगे, इसलिए आपको नंबर सेव करना मस्ट एंड शुड है। समझ आया इतना? ये सारी चीज जो है आपको वॉइस नोट में बतानी है। वॉइस नोट में बताने के बाद जब वो आपका नंबर सेव करेगी, फिर उसके बाद नेम, एज डिटेल सारी फिलअप करने के बाद वो वर्क डिटेल्स पूछेंगे। ठीक है, पूछने के बाद आपको मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी पर्सन हो तो वर्क डिटेल्स आपको वॉइस नोट में ही प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले क्या है, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के फाउंडर के बारे में बताना है, कहाँ से है, लीगल है या नहीं है, स्कैम तो नहीं होगा, ये जो भी डाउट्स है ये क्लियर आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको कंपनी के रिलेटेड बताना है, फिर सेकंड पॉइंट में आपको वर्क के रिलेटेड बताना है। समझ आया कि वॉइस नोट में कैसे बताना है? मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। अगर आप एक्टिवली यहाँ पर मीटिंग में हो, तो अगर रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मीटिंग इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बहुत ही बोरिंग जाएगी। यस। ओके। ओके। ठीक है, तो उसके बाद आपको वर्क डिटेल्स कैसे और सिंपल वे में बताना है, ये मैं बताती हूँ। देखो, सिंपल सा वर्क है। जब आप सिंपल सा वर्क है ऐसा यूज करोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ बहुत इजी होगा। जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, उनका मन थोड़ा सा बहल जाएगा कि हाँ ये कर लूंगी मैं। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उन्हें एक्सप्लेन करना, इजी वे में बताना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले पर्सन को बहुत टफ लगे और वहीं से वो भाग जाए। उन्हें इजी वे में बताना है कि यहाँ पर आपको अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग, दो तरीके से इनकम जनरेट आप कर सकते हो। ठीक है, वो सब कैसे होगा वो सारी चीजें ब्रीफली आपको बतानी है। जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है, कंपनी के जो पैकेजेस होते हैं उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करके हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? लाइक यूट्यूब से, स्नैपचैट से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, ओएलएक्स से, और भी बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जहां हम यूज करके इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है
कि लाइक हमारे पास कोई एक स्किल है, ठीक है। हमारी कंपनी में क्या है, एक पैकेज है, पैकेज के अंदर मल्टीपल स्किल्स है। तो उन स्किल्स को हमें क्या करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। लाइक जिनको नीड है, जैसे कि स्टूडेंट हाउसवाइफ्स को पार्ट टाइम वर्क करने की नीड होती है, और उन्हें मतलब किस टाइप का वर्क करना है, जैसे कि उनके स्किल्स को मैच करे। उनको एडिटिंग आती हो, या फिर फोन यूज करना आता हो, इंटरनेट यूज करना आता हो, ये सारी चीजें उन्हें आती है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो इन सब का यूज करके वो इन स्किल्स को कैसे सीखेंगे, इनके जरिए वो कैसे अर्न कर पाएंगे, वो सारी चीजें सीखने के लिए उनको इस पैकेज में प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। तो वो जो पैकेजेस है उसमें मल्टीपल स्किल्स होंगे, जो भी पैकेज रहेगा उसका अलग अलग मतलब छोटे पैकेज में कम स्किल्स होते हैं, बड़े पैकेज में ज्यादा स्किल्स होते हैं, और उसका इनकम भी हाई रहता है। तो हर एक चीज का बेनिफिट बताना है आपको कि अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि लाइक मेरी एक बहन है, कजिन, और मेरा वर्क देख के वो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो अफिलिएट लिंक है, अफिलिएट लिंक का मतलब है, आपने कभी मॉल या फिर कभी शॉप में गए होंगे, वहां पर डिस्काउंट कूपन होगा। स्विगी जोमेटो कौन यूज करता है यहाँ पे? स्विगी जोमेटो। अमेजोन फ्लिपकार्ट तो यूज करते होंगे ना, मीशो वगैरह यूज करते हैं। रिप्लाई। गुड। तो वहां पर क्या होता है, डिस्काउंट कूपन कोड बोल के शो होता है, राइट, कूपन कोड। हाँ, तो वो जो कूपन कोड होता है, वहां पर अगर हमें कूपन कोड हमारे पास है फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का, तो वहां पर हम फिलअप करते हैं, तो हमें डिस्काउंट आता है 199 का, 250 का, ऐसे। तो वैसे ही हमारी कंपनी में क्या है कि वेबसाइट के थ्रू अगर वो मतलब वर्क को स्टार्ट करे तो ज्यादा है, लाइक 3,000 प्रीमियम पैकेज का है। अगर उन्हें प्रीमियम मतलब प्रोमो कोड, हमारा जो एफिलिएट लिंक है ना, वो प्रोमो कोड उन्हें मिल जाता है। कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, मेरी बहन को ही अगर मैं मेरे प्रोमो कोड से स्टार्ट करवाऊंगी, तो 2,500 से उन्हें प्रीमियम से स्टार्ट करवा दूँ, राइट। तो इससे क्या होगा कि मैं हमारी कंपनी का एक पैकेज प्रमोट की मेरी बहन के थ्रू, और मुझे उसका एक्टिव इनकम कितना मिला, 2,050। ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिंपल वे में ऐसा बताओ कि अगर आपने मेरे प्रीमियम प्रोमो कोड से स्टार्ट किया, तो मुझे 2,050 मिलेंगे प्रीमियम से। अगर वही एंटरप्राइज से स्टार्ट करेंगे, एंटरप्राइज का मतलब है 4,999 का, ठीक है, 5,000 का पैकेज है। अगर कोई मेरी बहन या फिर कोई आंटी खाला कोई भी वो स्टार्ट करता है मेरे प्रोमो कोड से, तो मुझे कितना मिलेगा, 4,100 रुपए। ये हो गया अफिलिएट इनकम, ठीक है। अगर हमें अफिलिएट इनकम नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फ्रीलांसिंग से भी अर्निंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग से कैसे होगी अर्निंग? फ्रीलांसिंग से ऐसे होगी, लाइक जो भी पैकेज से हम स्टार्ट करेंगे उनमें बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स होंगे। जैसे कि जब आपने वर्क को स्टार्ट किया था, तब आपको एक वॉइस नोट दिया था 2 मिनट्स का। उसमें मैंने बताया है लाइक ग्राफिक डिजाइन से, वीडियो एडिटिंग स्किल से, इंस्टाग्राम मास्टरी से, राइट, यूट्यूब मास्टरी से, स्नैपचैट से, है ना। तो ये जो ग्राफिक डिजाइन है बहुत ही अच्छी स्किल है। इसको अगर एक बार सीख लो ना, तो इसके जरिए हम बहुत सारी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ पोस्टर्स बैनर्स बना के ही नहीं, वहां पर थंबनेल, लोगो डिजाइन, स्टिकर्स, ईडी कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स, बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स को हम सीख सकते हैं। अभी देखो ट्रेंडिंग चल रहा है शादी में, वेडिंग में क्या होता है कि कोई भी किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, तो वीडियो सेंड कर देते हैं, है ना। दावत वगैरह है तो वीडियो सेंड कर देते हैं। ईद मुबारक के टाइम भी आपने बहुत सारे ऐसे स्टेटस देखे होंगे जो कि इनविटेशन के होंगे। वो सब कैसे डिजाइन करते हैं, और वो किससे डिजाइन करवाते हैं? उनसे जिनको ग्राफिक डिजाइन आती है, ठीक है। तो जो भी ग्राफिक डिजाइन आप सीखोगे, उससे आप चार्जेस ले सकते हो। लाइक अगर आपने एक इनविटेशन वीडियो बना लिया, तो उसका चार्ज आप अपने हिसाब से 300, 400, 500, या फिर उससे ज्यादा मेहनत लगी है तो 600 से 700। समझ आ रहा है ना? यस और नो?
अभी मैं आपको हर एक टॉपिक, मतलब वर्क स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा वो भी मैं बता रही हूँ, और आपको लीड्स को कैसे समझाना है वो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे करना है, वहां पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, रील कैसे वायरल होगी, और कंटेंट क्रिएशन से लीड्स कैसे आएंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी मैंने बताया, 3 सेशंस मैंने लिए थे, स्क्रीन शेयर करती हूँ। 3 सेशंस लिए थे मैंने कैपकट एडिटिंग के। मेरे ग्रुप में 400 से ज्यादा मेंबर्स हैं, बट यहाँ पर ना व्यूज बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि कोई वॉच ही नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रही कि वॉच टाइम कम है, मैं ये बोल रही हूँ कि वो देखकर इम्प्लीमेंट तो करें। मीटिंग में तो आते नहीं है, सिर्फ 10-12 लोग आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 200 हैं। देखो, ये 3 जो वीडियोस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जिन्होंने न्यूली स्टार्ट किया है उनको मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की थी, वो ये है। अफिलेट सीरीज का प्लेलिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट शॉर्ट में मैंने बताया है कि क्या क्या करना है। जैसे कि लीड जनरेशन ऑन इंस्टाग्राम, मल्टीपल टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन, वीकली बोनस एंड कंटेंट बोनस, मेन पॉइंट। देखो, वर्क मैंने 2 तरीके से बताया, अफिलेट एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, स्किल सीख कर भी अर्निंग कर सकते हैं, पैकेज प्रमोट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। बट कंपनी में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? सिर्फ अफिलेट ही नहीं, अफिलेट के साथ साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलते हैं। लाइक यहाँ पर स्टेटस एंड स्टोरी को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है मैंने इसमें बताया है। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप ठीक है, आपके साथ। इस वीडियो में मैंने स्टेटस कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट बोनस को कैसे क्वालिफाई करना है वो भी मैंने बताया। ठीक है, उसको कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया है। इसको देखना है, सीखना है। और स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग अगर आप कर लिए, सीख लिए ना, तो इजिली आप फ्रीलांसिंग पर भी ग्रो कर सकते हो एंड अफिलिएट मार्केटिंग पर भी ग्रो कर सकते हो। दोनों बेनिफिट आपको इसमें मिलेंगे। लाइक कंपनी से भी बोनस मिल रहा है, अफिलिएट में भी ग्रो कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में भी ग्रो कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, पोस्टर, वॉलपेपर, ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर वर्क नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा से वो सीरीज को देखो। नहीं समझ आ रहा है तो मेरी लाइव सेशंस अटेंड करो, उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके हर एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, फ्रीलांसिंग हो गया, बोनसेस हो गया। फिर उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि मैंने बोला, कैपकट एडिटिंग, वीएन एडिटिंग। मैम, कंपनी से कब बोनस कब मिलेगा? जब आप उस पर वर्क करोगे। स्टोरी मार्केटिंग से कैसे होता है वो भी मैंने बताया है, एंड कंटेंट क्रिएट करके कैसे होती है वो भी मैंने बताया है। उसको आपको देखना है अच्छे से, रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने हैं और उसकी तरह आपको वर्क भी करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मैंने जो बनाया है वैसे ही करो। उसका वो जो आइडिया मैंने दिया है उसके थ्रू आपको ना खुद से कंटेंट बना के डालना है। स्टोरी मार्केटिंग का मतलब ये है कि लाइक अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला। लेट्स चेक माई यस्टरडेज अर्निंग अपडेट। ये ऐसा नहीं है कि ये खुद से मतलब बनाया हुआ मटेरियल है, ये इंस्टाग्राम से बनाया है, और वो कैसे बनाया है वो भी मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये फंट से बनाया है। ठीक है, ये भी फंट है। फिर ये लाइन है, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फिर ये इमोजी है। आप ये खुद से भी बना सकते हो। और यहाँ पर देखो, बीच में यहाँ पर एक गर्ल है, गर्ल के ऊपर कवर आया हुआ है, मतलब कि वो गर्ल हाइड हो चुकी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वही ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने वीकली बोनस एंड कंटेंट बोनस के सीरीज में बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, अर्निंग अपडेट। अगर आपकी अर्निंग नहीं भी हुई है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आपकी टीम अर्निंग्स डाल सकते हो। जैसे कि अभी देखो, अर्षा से आप सबसे बेस्ट सक्सेस पैकेज क्यों कहती हो, क्या रीजन है? मतलब कि मैं यहाँ पर क्या मतलब प्रमोट कर रही हूँ, सक्सेस पैकेज को प्रमोट कर रही हूँ, और उसका बेनिफिट क्या है, वो क्यों बेस्ट है।
ये सारी चीजें मैं बताने के लिए ये स्टेटस को मैंने क्रिएट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया कि यहाँ पर मैंने क्या क्या दिखाया। लाइक फ्रीलांसिंग से मुझे विड्रॉल आया है और मैंने विड्रॉ किया है 10,000 अमाउंट। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टेटस मार्केटिंग जो है वो हाई लेवल होगा और आपकी लीड्स जो है वो क्लोज भी होंगी, उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप कोई फेक वर्क कर रहे हो या फिर कुछ। राइट। स्टेटस मार्केटिंग जो है वो सबसे मेन है। अगर आप स्टेटस मार्केटिंग कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे ना, लाइक मान लो कि आपने सिर्फ 2 या 3 दिन किया फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं मिला और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पर आपको मिनिमम 20 to 25 डेज कंसिस्टेंसी के साथ स्टेटस भी डालना होगा, कंटेंट भी डालना होगा। कंटेंट का देखो, डेली अगर कंटेंट डालोगे तो उसको पावर बताती हूँ मैं। यूट्यूब पर ही देखो मेरा, यहाँ पर मुझे बहुत लीड्स आती है। जो भी बोल रहे थे लीड्स नहीं आती, जब भी मैंने सीखा है उस पर वर्क करोगे तो लीड्स भी आएगी, सब भी आएगी। दिख रहा है? ये मैंने सिखाया था ना उस दिन, कैपकट एडिटिंग में सिखाया था मैंने लाइव। वीकली बोनस के लिए खुद से आपको स्टोरी क्रिएट करनी होगी, क्रिएट करके कंपनी को मेंशन करना होगा। मैंने जो सीरीज दी थी उसमें वीकली बोनस आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मैंने सिखाया था ना उस दिन, कैपकट एडिटिंग डे 1 में। फिर यहाँ पर देखो लीड्स, दिख रहा है लीड्स है पूरे। और व्हाट्सएप पर भी बहुत आई हुई है, सिर्फ ये एक तरीके से नहीं आती, स्नैपचैट से भी आती है, इंस्टाग्राम से भी आती है। हर एक जगह अलग अलग कंटेंट आपको डालना होगा, वहां से आपको बहुत अनलिमिटेड लीड्स आएंगे। लाइक अभी मैंने सिर्फ यूट्यूब का दिखाया, अभी स्नैप का देखो। दिख रहा है यहाँ पे स्नैप के। जब आप कंटेंट पर वर्क करना स्टार्ट करोगे ना तो लीड्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यही की बात नहीं कर रही, स्टोरी बहुत है। इसलिए बोलती हूँ कि जो भी कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ डालो। अगर रील पर वायरल मतलब 1 2 3 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तब भी कोई बात नहीं है। आपको वहां पर डेली डालना है, डेली डेली वीडियो एडिट करना है और डालना है। कल जो मैंने सेशन लिया उसमें अगर कुछ भी डाउट्स हैं, या फिर 3 दिन में जो भी कैपकट एडिटिंग मैंने सिखाया, लाइक फर्स्ट डे में मैंने सिखाया एक वीडियो को लेकर ट्रांजिशन वीडियो से हम कैसे वीडियो को क्रिएट करते हैं, और दूसरे दिन मैंने सिखाया डबल वीडियो को लेकर हम कैसे वहां पर इफेक्ट एनिमेशन डाल के वहां पर वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट। हाँ, आपका ही नंबर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डालना है कोई, अगर आपको कोई वहां पर इशू आ रहा है कि मुझे नंबर नहीं डालना है, तो आप वहां पर सिर्फ कमेंट हाउ लिख सकते हो। कमेंट हाउ, आप उन्हें पर्सनली उनसे नंबर ले सकते हो जब वो आपको डीएम करेंगे, या फिर आप अपना नंबर उन जब वो आपको मैसेज करेंगे तब उन्हें दे सकते हो। या फिर आप एक काम करो, एक कम्युनिटी बना लो। जैसे कि स्क्रीन शेयर करती हूँ। कम्युनिटी, 3 डॉट्स पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो न्यू कम्युनिटी बोल के शो हो रहा, इस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। अभी मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर जो बनाया हुआ है वो लेती हूँ। ये जो ग्रो विद अर्श है ना, ये वाला लेती हूँ। फिर यहाँ पर जो लिंक है इसको मैं कॉपी करके
मुझे स्नैप में है। ठीक है, स्नैप में कैसे डालूंगी? फर्स्ट तो मैं ब्लैक एक क्लिक लूंगी, ठीक है। एक फोटो लो ब्लैक कलर। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखो कि अगर आपको वर्क डिटेल्स जाननी है, इफ यू wanna know the work details, then join the community given below। ठीक है, यहाँ पर देखो फंट आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। कोई भी एक फंट ले लो, अच्छा सा ये वाला लेते हैं। डन पर क्लिक करो, इसको यहाँ पर सेट करो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो स्टिकर का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करके, या फिर यहाँ यहीं पर देखो लिंक का ऑप्शन रहेगा, दिख रहा है यहाँ पर लिंक, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पर जो भी कॉपी किया था लिंक, उसको यहाँ पर पेस्ट करके इसको यहाँ पर अटैच कर दो। ये लिंक है। फिर यहाँ पर आप टैप यहाँ से कोई भी एक ले लो, ऐसे रख के। फिर इसको सेंड टू पर क्लिक करके माई माई स्टोरी पब्लिक पर डाल के, यहाँ पर 24 आवर्स है ना, इसको 1 वीक का रख लो। फिर सेंड कर दो। इससे क्या होगा, जो भी आपकी लीड्स होंगे वो इजीली आपके कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी बताना है आप वहीं से बताना। ठीक है। तो उन्हें वहां पर देखो, अगर वो बोले कि आप मुझे स्नैप पर या फिर इंस्टाग्राम पर वहीं पर डिटेल्स मुझे बता दो, तो डायरेक्टली बोलो कि यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी डिटेल्स है वो पीडीएफ एंड वॉइस नोट के थ्रू होगी, जो कि यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ आपको ही नहीं बताना है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनको वर्क जाना है, तो मैं एक साथ सबको नहीं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती, आपको व्हाट्सएप पर ही आना होगा। मैं एक साथ वहां पर आपको स्टेटस पर अपडेट दूंगी, वहीं से आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी। ठीक है। और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो व्हाट्सएप पर ही हम दे पाते हैं, स्टेटस पर नहीं दे पाते। ऐसे बोलोगे ना तो वो व्हाट्सएप नंबर भी देगी, या फिर आप उन्हें अपना नंबर दो, वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? मैम हमें भी मीटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपके पास। नहीं नहीं, मीटिंग आप देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल उनसे बात कर सकते हो। अगर उनसे बात करने में तकलीफ हो रही है तो मुझसे कॉन्फ्रेंस लगा सकते हो, लाइक कॉल करके। ठीक है, मैं उन्हें सारी चीजें वर्क एक्सप्लेन कर दूंगी। उनसे नंबर ले लो, बेस्ट चीज है, उनसे नंबर ले लो आप। अगर आपका नंबर देने के बाद भी वो टेक्स्ट नहीं करते तो उनसे नंबर लिया करो। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स है? हाँ, मैंने बोला ना अफिलेट से भी अर्निंग होती है एंड फ्रीलांसिंग से भी। ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट सिर्फ अफिलेट में ही स्टार्ट करेंगे, वो फ्रीलांसिंग के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कैनवा डिजाइनिंग सीखना हो, सिर्फ कैनवा डिजाइनिंग के लिए भी वो पे कर सकते हैं, लाइक 200 300 फी, सिर्फ कैनवा आपको सिखाना होगा। जो भी आप स्किल सीखते हो, वो स्किल आप उन्हें सिखा कर भी अर्निंग कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, या फिर उन्हें इनविटेशन वीडियो बनवाना होगा। आपकी स्किल्स को देखकर वो इंस्पायर होके पूछी होंगी कि मुझे भी ऐसा पोस्टर बना के दीजिए, या फिर इनविटेशन वीडियो बना के दीजिए, या फिर मुझे भी ऐसी वीडियो एडिटिंग करके दीजिए, या फिर वॉलपेपर, चैट वॉलपेपर। हाँ, आपको ही पेमेंट करेगी, फ्रीलांसिंग से जो अमाउंट होता है वो आपको ही पेमेंट करती है। लाइक मान लो किसी का चैट वॉलपेपर आपने बनाया,
तो चैट वॉलपेपर का आप प्राइस रख सकते हो 70 या फिर 80 ऐसे। ठीक है। तो चैट वॉलपेपर से भी अर्निंग होती है। चैट वॉलपेपर कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया है सीरीज में, आप उसको एक बार देख लो। और आपका खुद का वॉलपेपर भी पहले होना चाहिए। जब तक आपका खुद का वॉलपेपर नहीं है तब तक कोई भी स्किल आप सीखोगे तो भी वेस्ट है। वो किसी को कॉपी, मतलब कोई भी कॉपी कर सकता है। जो चैट वॉलपेपर होता है वो एक वाटर मार्क का यूज होता है सबके स्टेटस पर। समझ आया जो भी मैंने बताया? यहाँ पर कितने पर्सन्स हैं जिन्होंने मेरी जो सीरीज है एफिलिएट सीरीज वो कंप्लीटली देखी है और उस पर इम्प्लीमेंट किया है। वो डायरेक्टली आएंगे, दिखाऊं व्हाट्सएप पर? देखो, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आएंगे हमारे। यूट्यूब से ही आ रही है मुझे। दिख रहे हैं? यूट्यूब। यूट्यूब है ये भी। यहाँ पर नीचे भी है। ये भी यूट्यूब है। ये भी। और भी है यहाँ पर, देखो ये भी। ये भी। बहुत होती है। जब आप वीडियो एडिटिंग करके डेली कंटेंट क्रिएट करोगे तो वहां से बहुत लीड्स आएगी भी, स्टार्ट भी करेगी और आपके वर्क को समझेगी भी, या फिर आपके साथ फ्रीलांसिंग का वर्क भी स्टार्ट कर सकती है। और एक चीज, जब भी कोई लीड पूछे कि कोई एज लिमिट है तो कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, बट अगर उन्हें समझ ना आए तो उन्हें फिर से आप रिपीट बता सकते हो या फिर कॉल करके भी समझा सकते हो। कॉल करके समझाओगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्हें और अच्छे से समझ में भी आएगा। उनके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि हाँ यहाँ पर जेन्युइनली अर्निंग होती है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम फ्रॉड चल रहा है ना, तो वो भी डरती है। जैसे हम डरते हैं मतलब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, वो भी तो इंसान है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फियर रहता है, डर रहता है। बाकी और कुछ नहीं, उन्हें अच्छे से समझाओगे तो वो भी स्टार्ट करेंगे, वर्क करेंगे और वो भी यहाँ पर ग्रो भी करेंगे। हाँ, वीडियो डालो, डालो तो सही। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी मैं बता रही हूँ उस पर वर्क करोगे ना, तो उससे भी अर्निंग होती है। ठीक है। बस कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ डेली आपको एक टाइमिंग बना लो, कि एक शेड्यूल कर लो कि मुझे इस टाइमिंग पर क्या करना है, इस टाइमिंग पर क्या करना है, तो आपका शेड्यूल मिसयूज नहीं होगा। आपको पार्ट टाइम ही वर्क करना पड़ेगा, फुल टाइम नहीं वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। जब भी आप फ्री हो 2-3 कंटेंट बना के रख लो, और जब आप फ्री नहीं हो उस टाइम पोस्ट करके छोड़ दो। और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताओ। और किसी को कुछ डाउट्स है? आज का सेशन कैसा था? मैं मिनिमम 30 to 40 मिनट्स लेना चाह रही थी, बट ऑलमोस्ट 37 मिनट्स डन हो चुके हैं। कैसा था सेशन? हेल्पफुल था या नहीं था? बढ़िया। ओके। आई थिंक सो थोड़ा सा बोरिंग था। बहुत अच्छा सेशन था मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ अगर डाउट्स अभी भी रह गए, मीटिंग एंड होने के बाद रह गए, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है। थैंक यू।
क्योंकि आप सबके यही सारे डाउट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे, इसलिए मैंने आज डाउट सेशन रखा है, ताकि मैं आपकी थोड़ी बहुत और अच्छे से मतलब हेल्प कर सकूं। ठीक है, कंटेंट पर अच्छे से वर्क करो। मैंने कंटेंट के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लाइक मिनिमम 4-5 वीडियोस मैंने शायद बनाई है। एक कैपकट में 3 वीडियोस हैं, और वीएन में शायद एक है, और रील एडिटिंग का भी मैंने बताया है 3। तो पूरे मिला के 5 मैंने भी एडिटिंग के ही बताए हैं। तो उसको सीखो, कोई भी एक नीच पकड़ो। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे आपको रील्स मिल जाएंगे, स्पॉटलाइट में भी मिल जाएंगे रील्स। तो उसको ही कॉपी करके खुद से बनाओ। ट्रांजिशन कैसे लेना है सारा कुछ मैंने बताया है, उसको लो और वहां पर वर्क करो। ठीक है, खुद से बना के डालना। अगर कोई दूसरा भी डाल देता है, लाइक किसी और ने बनाया है उसको ही हम डाउनलोड करके डालें ना, तो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा या फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए खुद से बनाओ। खुद से बनाने में ना एक अलग सी एंजॉयमेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। जब आप खुद से एडिट करोगे तो खुद को ही प्राउड होगा कि हाँ मैं खुद एडिटिंग कर सकती हूँ। प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सीख तो रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, है ना। इससे आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। गलतियां होती है, मुझसे भी बहुत सारी हुई है। वीडियो एडिटिंग में गलतियां होती ही रहती है। कोई बात नहीं, उन प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो 1 से 2 बार 3 बार करोगे तो वो गलतियां जो है वो दोहराई नहीं जाती, फिर उसके बाद वो सही हो जाती है। फिर उससे रिजल्ट मिलते हैं आपको। ठीक है। इंशाल्लाह मंडे से मैं ग्राफिक डिजाइन पर सेशन लूंगी। ऑलमोस्ट लीड जनरेशन भी इसमें ही कवर होता है। बाकी अगर फिर भी लीड जनरेशन का सेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह ये एक दिन मैं पूरा मतलब उसमें मैं 2 आवर्स का सिर्फ लीड जनरेशन का ही बताऊंगी, और उस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद मैं ग्राफिक डिजाइन भी स्टार्ट कर सकती हूँ। नहीं सिर्फ कल कोई मीटिंग नहीं है, परसों भी नहीं है, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड में हर कोई मतलब बाहर घूमने जाता है या फिर कुछ भी फ्री रहते हैं ना। तो इस वजह से मैं मीटिंग सैटरडे संडे को थोड़ा सा नहीं रखती, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं इसलिए। और ज्यादा पर्सन्स भी नहीं आते सैटरडे संडे के दिन। हाँ थोड़े बहुत आते हैं क्योंकि उस टाइम फ्री रहते हैं इसलिए। बट कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं। ठीक है। ओके ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। और कुछ भी डाउट्स है तो बता देना। अगर भूल चूक में मैंने यहाँ पर कोई कुछ गलती की है या फिर कुछ भी किया है तो सॉरी। ठीक है, मैं मुझे मीटिंग लेने की आदत है, बट फिर भी आई नीड टू करेक्शन कि मुझे थोड़ा बहुत और सीखना चाहिए। जी। बाय।